अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो क्योंकि इसको देखना बनता है। दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप 3 न्यूज का सेगमेंट आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान और जो ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट मैच जारी है, पाकिस्तान उसमें एक नई डिफेंसिव होने की तारीख रकम कर रहा है। क्या सिनेरियो आ रहा है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे जी इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है कि इंडिया डोमिनेट कर रहा है साउथ अफ्रीका में। इंडिया की अब साउथ अफ्रीका के अंदर जो है वो सेकंड आप कह लें कि सीरीज स्टार्ट होने वाली है, यानी कि ओडीआई सीरीज जिसका आगाज होगा इतवार से। इसके ऊपर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लेकर पहले तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास यही आ रही है, पाकिस्तान ने आज अपना आगाज तो लिया लेकिन 50 ओवरों में 132 रन बस। नहीं ठीक है, पाकिस्तान काफी आज स्लो माइंड पे नजर आया, लेकिन जो बुरी चीज नजर आई है नली वो ये नजर आई है कि 487 जब ऑस्ट्रेलिया ने बोर्ड पे लगाया है तो ऐसा मालूम हुआ कि आपके ड्रेसिंग रूम अब मन बना चुका है कि वो इस टेस्ट मैच को ड्रॉ की तरफ खेलने जाएगा, ना कि जीत की तरफ। ये माइंडसेट बड़ा नेगेटिव है, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर आप ड्रॉ की तरफ जाओगे तो आपके पास से जीत का मौका तो खत्म हो गया। अब आप हार सकते हो जरूर, लेकिन अब आप जीत नहीं सकते और अब आप ड्रॉ के लिए खेल रहे हो, यानी कि आपने अपना एक जो मेन जीत है वो आपने खुद अपने हाथ से काटा लगा दिया। अब आप खेल ही ड्रॉ के रहे हो, ड्रॉ होगा या हार होगी। तो ये बड़ा एक नेगेटिव माइंडसेट है, क्योंकि देखो अगर आप जीत के लिए जाते हो तो पॉसिबल है कि आप फिर ड्रॉ भी कर सकते हो, और चलो जीत या ड्रॉ दो प्रोबेबिलिटी आपके हक में आ सकती है, और तीसरी जो वो हार की प्रोबेबिलिटी, चलो जो आप नहीं चाहते। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो माइंडसेट नजर आया आज कुछ 37वें ओवर में आपके 74 रन पे पहली विकेट गिरी है, और जो 53 ओवर में आपने सिर्फ 132 रन बोर्ड पे लगाए हैं, और कल तीसरा दिन है। और देखो ऑस्ट्रेलिया यही चीज है कि ऑस्ट्रेलिया को ये आपके ऊपर चढ़ के खेलेगा, ऐसे कोई खास फायदा नहीं होगा कि आप सोच रहे हो कि बहुत अच्छा कर लोगे। होगा ये कि ऑस्ट्रेलिया कल आपके ऊपर और चढ़ेगा, कल वो आपके पास और चढ़ाई करेगा, और वही आपको एक बैकफुट पे लेके जाएगी चीज। क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया आपके ऊपर चढ़ाई करना शुरू करेगा तो यकीनन तौर पर आपके लिए मुश्किलात बनेंगी। आज भी आप देखिए खुर्रमशाद नाइट वॉचमैन थे, बाबर आजम अभी आए नहीं, कल बाबर आजम भी आएंगे, लेकिन कोई इतनी अच्छी चीज नजर नहीं आ रही। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, ये पर्थ का ऑप्टस स्टेडियम में मैच खेला जा रहा है, जो नया ग्राउंड है। वाका का जो पिच है वो बड़ा बाउंसी ट्रैक कहा जाता है, बड़ा बाउंसी था। इस पिच में कोई इतना नहीं है, बैट्समैनों के लिए बहुत कुछ है। डेविड वार्नर ने रन्स किए, मार्श ने रन्स किए, शान मसूद रन्स करने जा रहा था, रन्स हुए ना शान मसूद के बल्ले से भी। क्या कर लिया अब्दुल्ला शफीक ने इतनी बॉलें रोक के, 12 रन ही कम बनाए ना अब्दुल्ला शफीक ने शान मसूद से। क्या हो गया भाई, आप रन्स करो, रन्स होते हैं। फजूल है वो क्या कहते हैं जो आपके ऑस्ट्रेलिया वाले, उन्होंने मिचेल मार्श को क्यों डाल दिया टेस्ट में। आपके यहाँ होता था T20 से आगे ओडीआई में ना जा सकता, नहीं जा सकता था ओडीआई में। आपके यहाँ कहते हैं यार रोकने वाला प्लेयर चाहिए हमें। देखो बात यह है कि अभी तक तो इस टेस्ट मैच में फुली ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेशन नजर आ रही है। हम हमेशा अगर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के दौरे की तो हमें इंडिया के 2 दौरे याद आते हैं, जहां पे हमने देखा था कि इंडिया ने किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया पर चढ़ के क्रिकेट खेली थी, उनके ऊपर चढ़ाई की थी, और इतनी शानदार क्रिकेट खेली थी कि वहां पर ऑस्ट्रेलिया के सारे एक्स क्रिकेटर्स, वहां का मीडिया, सब ने भारतीय टीम को प्रेस किया था कि आप इतनी अच्छी क्रिकेट खेली है। तो आज भी अगर आप देखो तो इवन आमिर जमाल ने 6 खिलाड़ी आउट किए, लेकिन आप देखो कि उसके अलावा आपके पास क्या बॉलिंग थी। शाहीन शाह अफरीदी से हमें उम्मीदें थी, लेकिन वो क्या आपको उस तरह से नजर आए कि आपको के इम्पैक्ट भी छोड़ा हो, बिल्कुल बेकार बॉलिंग देखने को मिली। और यही चीज पाकिस्तान को थोड़ी सी लेट डाउन कर रही है। कल देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान कहां तक के स्कोर को लेके जाता है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं अली, अगर तो ये इस तरह डिफेंसिव खेले, अगर तो ये अप्रोच आपको टुक टुक वाली नजर आई तो सॉरी टू से, लेकिन आप फिर पढ़ सकते हैं। फिर मुझे पाकिस्तान टीम का कोई इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा है टेस्ट मैच ना। देखो मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, हम सब यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान सन 99 के बाद से ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान ने कोई टेस्ट मैच बराबर भी नहीं किया। सन 99 के बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर बराबर भी टेस्ट मैच नहीं किया, और आखिरी 95 में आप जीते थे, वो भी आपको मुश्ताक अहमद ने सिडनी में बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, स्पिनर थे, तो आपका काम बन गया था। तो पाकिस्तान को थोड़ी सी, मैं कहता हूं कि हम 5 लोगों से जीते हुए हैं, लेकिन थोड़ी सी आपको डिफरेंट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अगर आप वही अपने टिपिकली वो जो आप एशिया में भी, हम पाकिस्तान में भी टुक टुक वाली क्रिकेट खेलते हैं, यहां पे भी अगर आप शुरू से इस डिफेंसिव माइंडसेट के साथ आओगे कि हम जीत ही नहीं सकते, फिर आप बहादुरी नहीं दिखाओगे, आप डिफेंसिव रहोगे, फिर आप कुछ भी नहीं हो सकता। कल इंडिया साउथ अफ्रीका की T20 सीरीज थी, इंडिया की यंग टीम थी, लेकिन आपने एक चीज नोट की, विकेटें उनकी गिर रही थी। लेकिन ठीक है वो फॉर्मेट डिफरेंट था, T20 था, लेकिन उन्होंने अपनी अप्रोच नहीं बदली। यानी जो उनकी अप्रोच थी, जो उनका माइंडसेट था, वो उनका एग्रेसिव ही था। विकेटें गिरती थी लेकिन रन बनाते रहे। सूर्य कुमार यादव की अप्रोच देख लो, तिलक वर्मा ने कल रन नहीं बनाए, आउट हो गए, लेकिन उससे पहले उनकी बैटिंग देख लो, जायसवाल की बारी देख लो, आप रिंकू सिंह को आप थ्रू आउट, अगर आप 1.5 महीने से फॉलो करो तो आप उसकी आप अप्रोच देखो
कि पॉजिटिव अप्रोच से वो खेल रहे हैं। विकेटें तो गिरती हैं यार, देखो क्रिकेट में अगर आप खेलने आ रहे हो ना तो पॉसिबल है ही नहीं कि आपकी विकेट्स ना गिरे। पाकिस्तान के 11 तक बल्लेबाज हैं। अगर आप देखो शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि खुरम शहजाद अभी आ गए हैं नाइट वॉचमैन बन के, 11 तक हैं। अगर ठीक है, देखो अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में ये रहता है प्लान कि अगर आप शुरू में थोड़ा सा क्योंकि थोड़ा विकेट पे पेसर्स के लिए कुछ होता है हेल्प भी, लेकिन और बॉल भी जब नया होता है थोड़ा सा मुश्किलात रहती हैं। लेकिन अगर आपने देखो अब वो मुश्किल को गुजार लिया है, मुझे लगता है कि ठीक है, अगर आपने भी स्लो भी खेला है, आपने वो चलो आप पहला टेस्ट मैच था, पहला दिन था, आपने चलो वो टाइम गुजार लिया है। लेकिन अब आपको नेक्स्ट कल का जो दिन है, कल बाबर आजम आते हैं या सऊद आते हैं या सरफराज आते हैं या अभी इमाम विकेट पे खड़े हुए हैं या फिर आगे फहीम आएंगे, इनको एक थोड़ी पॉजिटिव अप्रोच दिखानी पड़ेगी, थोड़ी तेज खेलने की तरफ जाना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। अदरवाइज आप टेस्ट मैच बचा नहीं सकोगे। ये नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए इस टेस्ट मैच के अंदर, फिर आपको कुछ बचेगा ही नहीं इस टेस्ट मैच में, क्योंकि अगर आप एक दफा, आपके कितने खिलाड़ी अभी आउट हो चुके हैं, 2 तो आपके यहाँ पर आउट हो चुके हैं, तीसरा भी हो जाएगा, अगर यहाँ पर खुरम खुरम शहजाद भी बहुत मुश्किल है कि सर्वाइव करे, क्या पता। बेहतर तो ये है, मैं तो चाहता हूँ कि 30-35 रन ही मार दे, बस इस वजह से कि वो रोक रोक के जाने से बेहतर थोड़ा सा रन की तरफ जाए। टेल एंडर है वो नहीं, इस जितनी स्विंग हो रही है बॉल या जिस तरह से निकल रहा है बॉल को हैंडल ही नहीं कर पाएगा। 30-35 रन भी करते तो शुगर ही लग जाएगा थोड़ा, क्योंकि देखो आपको याद होगा लास्ट ईयर यासिर शाह ने सेंचुरी मार दी थी। ऐसा नहीं, अगर आप रन की तरफ जाते हो तो रन बनते हैं। भाई आपको याद है वो टेल इंग्लैंड में एक बार जो है फंस गई थी, ये बुमराह ने और शमी ने रन कर दिए थे, याद है आपको, एकदम धूम मचा दी थी इंग्लैंड के ग्राउंड में। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखो, आपको ठाकुर ने रन करके दिए हैं, इंडिया की तरफ से अश्विन ने रन करके दिए हैं। अश्विन ने इतने रन किए हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बिल्कुल कोई चक्कर नहीं रन होते हुए हैं, ऐसा नहीं है कि रन नहीं बनते, लेकिन आपको थोड़ी अप्रोच अपनी पॉजिटिव रखनी पड़ती है, थोड़ी सी रन की तरफ जाना पड़ेगा। आपकी अप्रोच पॉजिटिव होगी तो आप कुछ करोगे, अदरवाइज डिफेंसिव माइंडसेट से कुछ नहीं हो सकेगा। अच्छा, ये खबर आ रही थी आज इंडिया के कैंप से, और वो खबर ये थी कि बीसीसीआई ने ऑफिशियली तौर पर जो 7 नंबर की जर्सी थी, जो महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी थी, वो ऐलान कर दिया कि धोनी को ट्रिब्यूट पेश करते हुए उन्होंने ये डिसाइड किया कि नंबर 7 की जर्सी महेंद्र सिंह धोनी के जो पास थी, अब उसको रिटायर्ड कर दिया गया। किसी को नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। ये कितना बड़ा बीसीसीआई ने जो इकदाम किया, बहुत बड़ा आप कह लें कि बीसीसीआई ने जो है वो स्टैंड लिया, अगर इस चीज के ऊपर लिया है और बड़ा ट्रिब्यूट पेश किया। क्योंकि देखो जितने मर्जी आप कह लो कि फलाना बड़ा प्लेयर था, ये बड़ा प्लेयर है, वो बड़ा प्लेयर है, लेकिन आईसीसी इवेंट जीतना कप ऑफ टी नहीं यार किसी के लिए, बहुत बड़ी बात है महेंद्र सिंह धोनी ने। क्योंकि अब इंडियन फैंस को रियलाइज होना स्टार्ट हो गया है, जो 2015 में इंडियन फैंस 19 में रोला डाल के रखा होता कि यार धोनी स्लो हो गया है, धोनी स्लो खेलता है, धोनी स्लो खेलता है, अब उनको पता चलना स्टार्ट होगा कि धोनी क्या था। धोनी की वजह से इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, और इंडियन फैंस आपको पता है अभी तक अफसरदा है, अभी तक अफसरदा है। अभी तक कल मैच जीत के कितना बड़ा मैच हुआ, लेकिन उसके बाद भी वो ये कह रहे थे कि गम नहीं खत्म हो रहा भाई हमारे में। अच्छा, ये एक रिपोर्ट आ रही है, कुछ लोग सोर्स से कोट कर रहे हैं कि जो बीसीसीआई है वो एक T10 लीग लॉन्च करने जा रहा है, जैसे आईपीएल की तर्ज की लीग है 2024 में। T10 लीग एक बीसीसीआई इस माइंड बना रहा है कि हम 2024 जो अभी नेक्स्ट ईयर है, इसके लेटर पार्ट में T20 वर्ल्ड कप के बाद एक छोटा सा होगा, लेकिन एक T10 लीग को ये इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, जहां पे इंडियन क्रिकेटर्स होंगे और आईपीएल की तर्ज का टूर्नामेंट होगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये एक विषय का एक ज्यादा और एक क्रिकेट के साथ ज्यादा फजूल काम है? आईपीएल चल रहा है वो ठीक है, T10 से आप ना सिर्फ ये, क्योंकि देखो T10 में भी चल इंडिया रही जब है, खेलिए इस तरह की लीगें कराना शुरू करता है ना, तो इंटरनेशनल क्रिकेट तो वैसी मात हो जाती है, इंटरनेशनल क्रिकेट भी कोई नहीं खेलता। ये बड़ा ही एक अजीब सी बात है कि अगर बीसीसीआई T10 लीगें शुरू कराएगा तो ऑलरेडी T10 लीग हो रही है, इस पर इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है, टोटली क्रिकेट की बेइज्जती वाली बात है, जिसे कहते हैं ना बेइज्जत क्रिकेट को होना, ये वो चीज है। मुझे लगता है कि इंतहाई एक बहुत ही बेकार किस्म का अमल होगा अगर बीसीसीआई इसको कर देता है। फिलहाल उन्होंने रिपोर्ट्स आ रही है कि प्रॉपर इसके ऊपर होमवर्क शुरू कर दिया है और देख रहे हैं कि किस तरह में होगा। आईपीएल की बिल्कुल आईपीएल की तरह होगा या थोड़ा सा डिफरेंट होगा, या ज्यादा ओवरसीज प्लेयर डालेंगे, ज्यादा ओवरसीज प्लेयर डालने का भी एक प्लान है, तो डिफरेंट चीजें करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही नाकिस प्लान होगा, ये क्रिकेट का एक बेइज्जत है, क्रिकेट को बेइज्जत करने वाली बात है। पुअर डिसीजन है, मैं तो बिल्कुल इसको सपोर्ट, मैं भी बिल्कुल सपोर्ट, ये कोई पसंदीदा काम नहीं कि आप T10 खेलें, T5 खेलें, इवन T20 भी आप देखने चलें, ठीक है अच्छा लगता है T20, लेकिन T10 तो क्रिकेट के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। आप 1.5 घंटे में मैच खत्म करेंगे, घंटे 1.5 के अंदर, ये क्या बात होगी? मतलब फैंस आएंगे इतना दूर से ट्रैवल इधर उधर ये करके घंटा 1.5 मैच देख के खत्म करके चले। उम्मीद करते हैं जी आज का हमारा शो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, नेक्स्ट वीडियो।